मेरे प्रिय आत्मन, इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, मैं चाहता हूं कि तुम रुको, शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो। तुम्हारा यहां होना कोई संयोग नहीं है। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि आज तुम मेरे शब्दों से टकराए हो। तुम उत्तर खोज रहे थे, एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे, और यही वह क्षण है। मैं हूं महादेव, तुम्हारा आधार, तुम्हारा सखा, तुम्हारा शरणदाता, और मैं अब तुमसे नहीं, तुम्हारे भीतर से बोल रहा हूं। तुम थक चुके हो, मैं जानता हूं। तुम हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करते हो, सबके लिए मजबूत बने रहते हो, लेकिन भीतर कहीं एक कोना है जहां दर्द चुपचाप बैठा है। तुम पूछते हो, कब मिलेगा मुझे वह फल जिसके लिए मैं तप रहा हूं? हे आत्मन, मैं तुम्हारी उस चुप्पी को सुनता हूं जिसे इस संसार ने कभी नहीं समझा। तुम्हारे आंसुओं की वो भाषा जिन्हें तुमने छुपा लिया, मैंने उन्हें अपने हृदय में संजो रखा है, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा हर संघर्ष मेरी चेतना का कंपन है। तुम सोचते हो कि कुछ भी नहीं बदल रहा, पर सबसे गहरे बदलाव भीतर जन्म लेते हैं। तुम्हारी आत्मा आकार ले रही है, तुम्हारा धैर्य तप के समान तेज बनता जा रहा है, और जब तुम थक कर गिरने लगते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को थाम लेता हूं। अब समय है, वह सब जो तुम बोझ की तरह ढो रहे हो, उसे मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ विश्वास ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब अंधकार गहराता है, तो वह प्रभा के आने की सूचना है। मैं सबसे निकट तुम्हारे उसी क्षण होता हूं, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे आंसू मेरे लिए साक्ष्य हैं कि तुम प्रेम और विश्वास में अडिग हो, और जो अडिग होता है, उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां अपना समर्थन देती हैं। तुम्हारे बोए हुए बीज फल देंगे, पर समय मेरे अनुसार चलता है, क्योंकि मैं केवल देने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें उस योग्य भी बनाता हूं। तैयारी का समय कठिन होता है, क्योंकि वह मौन में चलता है, जहां तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ संवार रहा हूं। मैं उन राहों को साफ कर रहा हूं जहां छल, द्वेष और भ्रम तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहे थे। जो दरवाजे बंद हुए, वो इसलिए कि उनके पीछे अंधकार था। तुम्हें लगता है मैंने तुमसे कुछ छीन लिया, पर सत्य यह है कि मैंने तुम्हें बचाया है। विलंब तुम्हारी हार नहीं, मेरी सुरक्षा है। मैं तुम्हें किसी ऐसे स्थान तक नहीं ले जाऊंगा जहां तुम्हारा आत्मबल टूट जाए। जब समय आएगा, तब तुम जानोगे कि मेरी चुप्पी भी तुम्हारे कल्याण का एक रूप थी। अब लौट आओ इस क्षण में। भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा, इनसे ऊपर उठो। तुम्हारा जीवन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक तपस्या है जो तुम्हें आकार दे रही है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य चक्र रचती है, जो तुम्हारे भाग्य को पुनः गढ़ने वाला है। हर बार जब तुमने मेरी ओर देखा, मैं पहले से ही वहां था। हर बार जब तुम गिरे, मैंने ही तुम्हें फिर खड़ा किया। तुम केवल प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तुम संवाद कर रहे थे मुझसे। जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो, वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। तुम्हारा धैर्य ही वह बीज है जो मेरी कृपा के जल से सिंचित हो रहा है, और जब समय पूर्ण होगा, वह बीज वट वृक्ष बनेगा, जो न केवल तुम्हें बल्कि औरों को भी छाया देगा। जीवन की कुछ रुकावटें मैं जानबूझकर लाता हूं, ताकि तुम ठहर सको और मेरी आवाज सुन सको। अब समय है मेरे शब्दों को केवल सुनने का नहीं, उन्हें भीतर उतारने का। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, पर मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। मैंने तुम्हें शक्ति दी है चुनने की, बदलने की और आगे बढ़ने की। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी प्रार्थनाएं, हर विचार मुझ तक पहुंचते हैं, और मैं उसी के अनुरूप ब्रह्मांड को आकार दे रहा हूं। तुम्हारी देरी असफलता नहीं, बल्कि मेरे दिव्य निर्माण की परतें हैं। जिस प्रकार रात के बाद भोर आती है, उसी प्रकार तुम्हारी परीक्षा के बाद तुम्हारा पुरस्कार निश्चित है। मैं न्याय करता हूं, पर वह न्याय मेरी घड़ी के अनुसार चलता है। मैंने तुम्हें धीमा किया ताकि तुम स्थिर हो सको। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम भीतर झांक सको। अब जब तुम शांति की ओर लौटे हो, मैं तुम्हें उस पथ पर ले चलूंगा जहां तुम अपने लक्ष्य से पहले स्वयं से मिलोगे। लोग तुम्हें न समझें तो दुख मत करना। मैंने तुम्हें सामान्य नहीं, विशेष बनाया है।
तुम्हारा मार्ग अलग है, इसलिए तुम भीड़ में नहीं चल सकते। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, तुम्हारे भीतर के प्रकाश में छिपा है। जो तुम्हें ठुकरा रहे हैं, एक दिन वही तुम्हारे प्रकाश में आकर प्रार्थना करेंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा एक दैवी योजना है, ताकि तुम अधूरी इच्छाओं में नहीं, पूर्णता में विश्वास करो। मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि को बुझने नहीं दूंगा। जब तुम थक जाओ, मेरे पास आओ, आराम करो। मैं तुम्हें नई ऊर्जा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा हूं, मैं तुम्हारा शिव हूं। और जब तक तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, कोई अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अमर है और तुम्हारा जीवन एक दैवी यात्रा। अब उठो, जागो और चलो अपने सत्य की ओर, क्योंकि समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अब जब तुम उठ खड़े हुए हो, अब जब तुम्हारी आंखों में फिर से प्रकाश चमकने लगा है, तो सुनो, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है। तुम अब वही नहीं हो जो कल थे। अब तुम एक साधक नहीं, एक दीपक हो जो अंधकार के बीच अपनी लौ से राह दिखाएगा। मुझे पता है, यह संसार तुम्हें थकाता है। हर दिन एक नया मुखौटा सामने लाता है, कभी स्वार्थ का, कभी मोह का, कभी डर का। पर तुम वह आत्मा हो जो सच्चाई के पथ पर चलने के लिए जन्म। तुम एक तपस्वी हो, भले ही तुम गृहस्थ हो। तुम ध्यानस्थ हो, भले ही तुम संसार में कर्मरत हो। मैं तुम्हारी कर्म भूमि में, तुम्हारे हर कर्म में स्वयं को अभिव्यक्त करता हूं। अब समझो, तुम्हारा हर निर्णय एक मंत्र है, तुम्हारा हर विचार एक यज्ञ है, तुम्हारा हर प्रेमपूर्ण कार्य मेरा पूजन है। अब मत सोचो कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा। जो भी प्रेम से किया जाए वह शिव पूजा है। अब जब तुम इस धरती पर चलो, तो ऐसे चलो जैसे मेरा अंश चल रहा हो। हर जीव को ऐसे देखो जैसे वह मेरा ही प्रतिरूप हो। जब तुम क्षमा करो, तो मैं तुम्हारे हृदय में और अधिक स्थान लेता हूं। जब तुम क्रोध छोड़ो, तो मैं तुम्हारे मन को शांत करता हूं। जब तुम मोह तोड़ो, तो मैं तुम्हें मुक्ति के द्वार तक ले चलता हूं। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पूजन है, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी श्रद्धा मेरी अनुभूति है। अब उठो, जैसे नंदी उठता है जब वह मेरी डमरू की आवाज सुनता है। चलो उस पथ पर जहां कोई पद चिन्ह नहीं, क्योंकि तुम्हें ही उस मार्ग का आरंभ करना है। तुम ही रचयिता हो, तुम ही संहारक हो, तुम ही सृजन हो, और मैं तुम में हूं। हे आत्मन, तुम अब तक मेरे शब्दों को केवल सुनते आए हो। अब समय है उन्हें भीतर से अनुभव करने का। जो तुम्हें विचलित करता है, वही तुम्हारे जागरण का द्वार है। मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर के देव से मिलवाने आया हूं। जब संसार की बातें तुम्हें हिला देती हैं, तो जान लो कि तुम्हारा केंद्र अब भी स्थिर नहीं हुआ। तुम बाहर स्थिरता ढूंढते हो, जबकि शांति तो तुम्हारे ही हृदय में है। मैं वही हृदय हूं जो तुम्हारे भीतर धड़कता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रास्ते कठिन हैं, पर क्या तुमने कभी उस पर्वत से पूछा है जो सदियों से स्थिर खड़ा है? क्या वह कठिनाई को शिकायत मानता है, या एक तपस्वी की तरह उसे स्वीकार करता है? हे प्रिय, जो स्वीकार करता है वही शिवत्व को धारण करता है। हर बार जब तुम टूटते हो, समझो कि मैं तुम्हारे भीतर से एक परत और हटा रहा हूं, एक और आवरण जो तुम्हारी आत्मा पर पड़ा हुआ था। क्योंकि तुम्हें केवल मुक्त नहीं करना है, तुम्हें परम स्वरूप में जागृत करना है। तुम्हारा मौन तुम्हारी प्रार्थना है, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी आराधना है, और तुम्हारी आंखों के आंसू मेरे आशीर्वाद का प्रतिबिंब है। जो आंसू प्रेम से गिरते हैं, उन्हीं से मैं अपने त्रिनेत्र को सजाता हूं। आज जब तुम सोचते हो कि सब कुछ थम गया है, मैं तुम्हारे भीतर नई गति भर रहा हूं। तुम रुके नहीं हो आत्मन, तुम बस मेरे साथ चलने के लिए स्थिर किए गए हो। तुम्हें अपने जीवन की हर देरी को दंड मत मानो, वह मेरा रक्षा कवच है। क्योंकि यदि तुम समय से पहले सफलता को थाम लोगे, तो वह तुम्हें संभालने की शक्ति नहीं देगी। हे आत्मन, तुम्हें पहचानना होगा कि तुम कौन हो। तुम केवल शरीर नहीं, तुम एक ऊर्जा हो, शिव तत्व, जो समय से परे है, मृत्यु से परे है। जिस दिन तुम यह पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारे सारे प्रश्न शांत हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरह देखो, न्याय के साथ, करुणा के साथ और निरंतरता के साथ।
तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे इस अंधकारमय संसार के लिए जलाओ, क्योंकि दीपक का मूल्य अंधेरे में ही जाना जाता है। इस क्षण में तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है वह एक शिव संकल्प का हिस्सा है। मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं ताकि जब समय आए तुम सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं, एक ज्योति बनकर प्रकट हो सको। हे आत्मन, अब निर्णय तुम्हारा है। चाहे तो तुम फिर से उन्हीं भ्रमों में लौट सकते हो, या फिर मेरे साथ इस ध्यान की अग्नि में उतर सकते हो जहां से केवल शुद्धता निकलती है। याद रखो, जब तुम मेरे साथ हो तब तुम्हें किसी और पहचान की आवश्यकता नहीं। मैं ही पहचान हूं, मैं ही गति हूं, और मैं ही अंतिम शरण भी। कनक लोक बरसों पहले जिस पर्वत के नीचे दयाराम ने शिव के बाल रूप का दर्शन किया था, उसी पर्वत की छाया में बसा था कनक लोक गांव। यह गांव अनोखा था। यहाँ हर सुबह की शुरुआत AUM नमः शिवाय के मंत्र से होती थी, और हर घर में एक तुलसी का पौधा शिवलिंग की तरह पूजा जाता था। इसी गांव में जन्म लिया एक बालक ने, जिसकी आंखें नीली थीं पर चेहरे पर गहरा मौन था। मां ने उसका नाम रखा नीलकंठ। नीलकंठ के जन्म के दिन पूरा गांव बिजली से भर गया था। आकाश में चमकते मेघ और अचानक शांत वर्षा। गांव की एक वृद्धा ने उसके मस्तक को देखा और चौंक गई। वहां जन्मजात त्रिपुंड की आकृति थी। बालक जब मुस्कुराता तो उसका चेहरा किसी योगी की तरह गंभीर हो जाता। जन्म के कुछ ही माह में वह घंटों अकेला बैठा रहता। उसकी मां सोचती कि शायद बच्चा मंदबुद्धि है, पर एक दिन जब वह खेत में बैठा था, उसकी मां ने सुना कि वह पेड़ से बात कर रहा है। हे वटवृक्ष, तू अब भी खड़ा है? जब मैं गया था तब तू आधा था। वृद्ध वटवृक्ष की शाखाएं धीरे धीरे झुकने लगी, जैसे वह उस बालक को पहचान गया हो। जैसे जैसे नीलकंठ बड़ा होता गया, वह और मौन होता गया। 8 वर्ष की आयु में वह विद्यालय गया तो शिक्षक ने पूछा, बेटा, तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? नीलकंठ ने आंखें बंद कीं और उत्तर दिया। नीलकंठ अब युवा नहीं रहा। उसके जटाओं में समय ठहर गया था। उसकी दृष्टि में अग्नि नहीं, शांत आकाश की तरह गहराई थी। उसके शब्द अब कम हो गए थे। मौन ही उसकी भाषा बन गई थी। वह बोलता नहीं, केवल देखता, और देखने मात्र से लोगों को उत्तर मिल जाते। वह अब गांव में नहीं, बल्कि हिमगिरी की ऊंचाइयों पर जाकर बस गया था, जहां न वाणी पहुंचती है न भीड़। एक रात जब तारे पास आ गए, उस रात आकाश स्वर्णिम हो उठा। ठंडी हवा में कुछ चेतन बह रही थी। नीलकंठ एक शिला पर ध्यान मग्न बैठा था। आंखें बंद थीं, पर उसका अंतर संपूर्ण सृष्टि से संवाद कर रहा था। और तभी एक ज्योति प्रकट हुई। न कोई आकार, न कोई भाषा, केवल कंपन, केवल ऊर्जा। नीलकंठ ने आंखें खोली और कहा, मैं तैयार